मेरे मोबाइल को हो गया जी वायरल इन्फेक्शन। जी हाँ जी, आईफ़ोन को हो गया वायरल इन्फेक्शन, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यूट्यूब पे सर्च करके देख लें, हर दूसरे से सुनने को मिल रहा है कि मोबाइल स्क्रीन जो है वो ग्रीन कलर की हो गई है। आईफ़ोन में आई डोंट नो कोई मसला आया हुआ है। जो ISO 18 अपडेट आई है उसके बाद से मोबाइल ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले ब्लॉग आप देख सकें, एंजॉय कर सकें और डेली रूटीन से आप बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स सीख सकें। तो जी, मोबाइल तो ख़राब हुआ पड़ा है और 8 दिन का टाइम है। और जिनसे मशवरा किया या जिन लोगों को इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है कि 8 दिन इंतज़ार करना चाहिए, इसको मोबाइल को मार्केट भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 8 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये हर कोई फेस कर रहा है। मोस्टली लोग जो हैं ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसका कोई ना कोई आईफ़ोन जुगाड़ निकालेगा, ये एप्पल कंपनी जो है कोई ना कोई इसका सलूशन ज़रूर निकालेगी। तो हमने भी यही सोचा, मेरे हस्बैंड ने भी यही डिसाइड किया कि 8 दिन इसका वेट कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही थी वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने जो YT चैनल ओपन किया हुआ था वो मैंने आईफ़ोन में ओपन किया हुआ था और दूसरे मेरे मोबाइल में YT का कोई सीन नहीं था, और ना ही मैंने वो जो जीमेल है नो वो ओपन की हुई थी। जो मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर किया हुआ था वो भी मैंने एक ही मोबाइल में किया हुआ था और उसका भी कोई सलूशन नहीं था। 1-2 दिन पहले मैंने वैसे ही सोचा कि ये ना हो किसी दिन मेरा प्रॉब्लम हो जाए, फ़ोन ख़राब हो जाए, तो मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर भी इसी में किया हुआ है, तो मैं इस सबको सेव कर लूँ और किसी दूसरी डिवाइस में भी ओपन कर लूँ। तो लैपटॉप में तो मेरा YT ओपन है ही है, लेकिन मैं बहुत कम लैपटॉप यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर एडिटिंग, वॉइस ओवर, थंबनेल सब कुछ जो भी है मैं मोबाइल से ही कर रही थी। और बस ऐसे ही बिज़ी दिन ट्रेन गुजर जाती है, थकावट हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। आज भी मैं बहुत मुश्किल से बोल पा रही हूँ, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैंने कल ही मेरे डेंटिस्ट में मेरे रूट कनाल दांत की हो रही है। तो अभी काम जो है वो प्रोसेस में है, तो मैं लेकिन वॉइस ओवर करना भी आपको बताना भी ज़रूरी है। तो मैं उस चीज़ को सोच ही रही थी कि जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आई तो आके मैंने एक वीडियो ना एडिट करके ये ट्यूसडे वाले दिन मैंने अपलोड कर दी। और जो सेकंड मेरा व्लॉग था वो अपडेट करना था और एडिटिंग उसकी करनी थी, वॉइस ओवर करनी थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। जैसे ही मैं उठी तो मैंने जब मोबाइल को चेक किया तो ये बिल्कुल ग्रीन हुआ पड़ा। और मेरे तो वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि अगर आपका मोबाइल गिर जाता है, आपका मोबाइल पे वज़न दबाव आ जाता है, तब तो आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं। और मैं नहीं जान रही थी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आईफ़ोन में ऐसा कोई इशू हो जाएगा या हो जाता है। कभी इन चीज़ों को नोट इन किया था और ना ही इसको सर्च किया था। लेकिन जैसे ही मेरे मोबाइल में ये प्रॉब्लम आई है तो मैंने जब सर्च किया तो मेरे तो होश ही उड़ गए और मेरा दिल एकदम ना पिस सा गया कि ये प्रॉब्लम हुई क्या है। लेकिन क्या हो सकता था, 2 दिन तो मोबाइल ऐसे ही पड़ा रहा, अभी तक स्टिल ऐसे ही पड़ा है। लेकिन जो अलार्म है ना ये बिल्कुल सोने नहीं देता, क्योंकि इसमें जो अलार्म मैंने 3:30 4 और इस तरह डिफरेंट टाइमिंग का सेट किया हुआ है मॉर्निंग का, वो मसलसल सारा दिन कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो अब मुझे इसको कबड़ में रखना पड़ता है ताकि अलार्म की जो आवाज़ है वो मुझे इरिटेट ना करे, क्योंकि ना तो ये ऑफ़ होता है और ना ही ये बंद होता है। मतलब बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, इसकी ऑफ़ भी नहीं हो पा रहा ना मोबाइल। तो फिर हम लोगों ने इसको चेक करवाया तो YT है, जो मेरी जीमेल है, वो हम लोगों ने तो मैंने दूसरे मोबाइल में करवा ली, लैपटॉप में करवा ली, एक और डिवाइस में करवा ली, गूगल ऑथेंटिकेटर भी करवा लिया। तो जब मैं काम वगैरह करवा के फ्री हुई तो मुझे तकरीबन असर की अज़ान हो चुकी थी। फ़ौरन से वापस घर आए तो आज जो है मेरे ससुर, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो हमारे साथ घर आए थे। मैं उनको वापसी पे पिक करके साथ ही ले आई थी, लेकिन घर आए तो खाना वगैरह नहीं बना हुआ था। तो मैंने जल्दी जल्दी से गोश्त निकाला, जो मटन का थोड़ा सा गोश्त पड़ा था, वॉश करके ही रखा हुआ था, डिफ्रोस्ट तो नहीं था, फ्रीज़ ही था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो वॉश था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मेरे काम अल्लाह ताला की तरफ से भी बेहतर ही हो जाते हैं। मैंने जल्दी जल्दी से, अब कढ़ाई बनाने का भी टाइम नहीं था, लेकिन मैंने उसी में टमाटर बिल्कुल कढ़ाई के जो स्पाइसेस होते हैं वो प्रेशर कुकर में डाल के थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के उसको खूब अच्छे से गला लिया। थोड़ी सी अभी भी इसमें कसर थी, अभी इसी की मैं भुनाई करूँगी। साथ ही मैंने इसमें ऑयल भी शामिल कर दिया था, क्योंकि जो मेरे ससुर हैं वो तकरीबन मगरिब के बाद खाना खा लेते हैं। तो अगर मैं बाद में इसमें ऑयल शामिल करती तो ऑयल को भी भुनाई करने में, उसका कच्चापन ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था।
तो साथ ही मैंने मिक्स सब्ज़ी बनानी थी। मिक्स सब्ज़ी जो कि मैं जाने से पहले तकरीबन कट करके रख गई थी, आके मैंने जल्दी जल्दी वो भी कंप्लीट की और साथ ही मैंने मिक्स सब्ज़ी भी रख दी। और जब वो आए तो उनको सालन में मुझे आइडिया था थोड़ी सी तो देर होगी, ज़्यादा पकने में कुछ टाइम तो लगता है। तो साथ ही मैंने उनको मिल्क शेक वगैरह बना के बच्चों को भी दे दी और उनको भी दे दी। दूध क्योंकि ऑल पर्स का ही था, थोड़ा था, तो जिनको आई आ गई और बाकियों को फिर मैंने खाने तक वेट करवाया ताकि मैं खाना रेडी कर लूँ। तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह पक चुका था और फिर उनको सर्व कर दिया था। और ये था जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। आज मैंने जाना था डेंटिस्ट के पास। कोई डेली रूटीन नहीं थी, कोई किचन की ख़ास रूटीन नहीं थी, क्योंकि जो रात में सालन बने थे उन्हीं से ब्रेकफास्ट हो चुका था और मेरा टाइम था, अपॉइंटमेंट थी 3 बजे की डॉक्टर के पास। तो अभी अगर मैं दोपहर नाश्ते से फ्री हो गई, क्योंकि सैटरडे भी था, वीकेंड था, तो बच्चे भी सो के लेट उठे थे और आज ससुर जो है वो वापस चले गए पंजाब। तो उनको भी भेजने के बाद मुझे 3 बजे डॉक्टर के पास पहुंचना था। मैं ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुई, तो जैसे ही डॉक्टर के जाने लगे तो जी पार्सल रिसीव हुआ। ये एक ब्रांड जो इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने हुडीज़ एंड अपर इनको ऑर्डर करी थी और फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर करी थी। और इनकी जो डील पैकेज में थी, ये पर हुडी जो है या पर अपर जो है 1000 में पड़ रही थी, तो ये काफ़ी रीज़नेबल लग रही थी। तो मैंने 4 हुडीज़ जो है वो ऑर्डर करवा दी थी। तो इसमें कलर जो है ब्लैक, येलो, वाइट और ग्रे आया था। ये सब गर्ल्स हुडीज़ हैं, लेकिन आपको ये बताऊँ कि इसका स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त है। ये काफ़ी गर्म है, मतलब अभी के मौसम में तो गर्म लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन सर्दी भी कवर कर लेंगे। कराची के हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त है और पंजाब में भी ये चल सकती हैं, क्योंकि पंजाब में भी जब नॉर्मल मौसम सब बहुत शदीद सर्दी से जो नॉर्मल डेज़ होते हैं सर्दी के, वो भी इतनी नॉर्मल नहीं होती, ये उसमें भी बेस्ट रहेगी। तो जी हम लोग पहुँचे शॉपिंग मॉल डॉक्टर प्लाज़ा पहुँचे, लेकिन रास्ते में ये शर्ट्स वगैरह देखी तो ये जो शर्ट थी ये 6000 की शर्ट दे रहे थे, स्टिच रेडी टू वेयर इंडियन थी। तो लेकिन हम लोगों ने जी डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर के पास गए, मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ थोड़ी सी देर बाद। तो बेटा और बेटी जो है अपने खाने के लिए कुछ लेने गए थे। ये जी मैं 5th फ्लोर पे अब खड़ी थी और क्योंकि डॉक्टर प्लाज़ा जो है वो 5th फ्लोर पे है, सामने एमरेल्ड मॉल था। लेकिन अभी आज कोई शॉपिंग का प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि अभी डेंटिस्ट से काम हुआ था, ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था और डेड किया गया था दांत को और सर में दर्द भी शदीद हो रही थी। तो क्योंकि जो लोग जो काम करवाते हैं दांत का उनको खूब आइडिया होगा। एक तो पहले इंजेक्शन लगाया जाता है, ओ माय गॉड, उसके बाद जी हम लोग का काम स्टार्ट होता है। दांत डेड करने के बाद जी मैं उनका वेट कर रही थी। वेट करके जैसे ही घर पहुंची तो आज क्योंकि सालन वगैरह नहीं बना हुआ था, सब्ज़ी बची हुई थी, तो बच्चे कह रहे नहीं मम्मा कुछ बना लें सब्ज़ी से, नहीं सब्ज़ी के साथ खाना नहीं खाना तो कुछ और बना लें। तो मेरा मूड बिल्कुल नहीं था आज बनाने का। तो मैंने सोचा जो कबाब बना बना के फ्रिज में रखे हुए, फ्रिज और फ्रीज़र भरा हुआ है, तो क्यों ना कबाब ही निकाल के फ्राई कर लिए जाए। तो साथ ही मैंने जो चिकन और आलू के कटर्स बना के रखे हुए हैं, साथ में जो कीमा और दाल के शामी कबाब बना के रखे हुए हैं, वो मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए थे। साथ ही जो कच्चे कीमे के कबाब थे वो भी निकाल लिए थे। आज की ये 2 दिन का व्लॉग मैं आपके साथ एक साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में रूटीन के व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करती ही रहूँगी। और दुआ करिएगा कि प्लीज़ मेरा मोबाइल भी ये ठीक हो जाए, कोई इसमें बड़ा फड्डा ना हो जाए, कोई मतलब ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ठीक हो जाए। कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि ये कोई बग हो जो आईफोन में कि प्रॉब्लम आई हुई है या कुछ भी, वटएवर कोई तो सलूशन इसका निकल ही आएगा। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हलचल नहीं मचाई, बहुत ज़्यादा उतावली नहीं हुई, वेट करने के लिए मोबाइल रख दिया है कि अल्लाह करे ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, अब इसको ओपन ना किया जाए। और ये अब यही कहा जा सकता है कि आईफोन को भी वायरल इन्फेक्शन होने लग गया है और वही इन्फेक्शन मेरे मोबाइल को भी हो गया है। अब बाकी घर में जो मोबाइल अल्लाह करे वो ठीक रहें। कबाब फ्राई हो चुके थे, साथ में मैंने थोड़ा सा अपने लिए सालन गरम किया था ताकि थोड़ा सा सब्ज़ी के साथ थोड़ा सा खाना खा लूँ। खाना खाने का दिल तो नहीं था, क्योंकि मैं बहुत देर से डॉक्टर के गई हुई थी और फिर तकरीबन 3 घंटे मुझे उन्होंने रोका था, कुछ भी ना लिक्विड लेना था ना कोई सॉलिड लेना था। तो अभी मुझे लग चुकी थी भूख, तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था दलिया बनाने का, कुछ भी ऐसी मेरे लिए कोई चीज़ बनाने को दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने भी बच्चों के साथ बैठ के हल्की फुल्की सी रोटी खा ली थी, क्योंकि अब भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। मुझे पता है कि मेरी डाइटिंग जो है डिस्टर्ब तो हुई है, लेकिन अब एनर्जी तो लेनी थी और काफ़ी टाइम हो गया था मुझे। सुबह मैं तकरीबन 3 बजे से पहले 2:30 बजे की घर से गई हुई थी। तो रूटीन बस मेरी यही थी। इंशाल्लाह अब आपके साथ डेली किचन की रूटीन और जो मैं खाने बना रही जो रेसिपीज़ हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अपनी वैसे भी रूटीन जो मार्केट की है, जो मार्केट विज़िट हो रही है, जो ड्रेसिंग बन रही है, आपके साथ
इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। यही था आज का ब्लॉग, यही थी आज की रूटीन। लास्ट में मैंने खाना खाया और उसके बाद आज नमाज भी नहीं पढ़ी क्योंकि सर में शदीद दर्द हो रही थी, क्योंकि मकसद आपको सारी बात बताने का था। तो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह।